नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में कि दर्पण सूत्र होता क्या है और इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल। फिलहाल के लिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में किस प्रकार से दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाता है, फिलहाल उसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दर्पण जो सूत्र होता है इसमें तीन चीज मुख्य होती है, ठीक ना। पहला जो है वस्तु दूरी, दूसरा जो है प्रतिबिंब की दूरी और तीसरा जो है फोकस दूरी। आप अगर तीन चीजों के बारे में जान जाते हो तो यही तो दर्पण सूत्र हुआ, है ना। क्योंकि इन तीनों में ही तो हमको संबंध बताना है और जैसे ही तीनों में संबंध बनाएंगे दर्पण सूत्र हो गया, ठीक ना। आपका प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीजों को हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे बताया गया कि दर्पण सूत्र क्या है, तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी यानी u, प्रतिबिंब की दूरी यानी v और यहाँ पे फोकस दूरी यानी कि f के बीच में क्या बताता हो, संबंध दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। पहला बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जो यानी कि वस्तु दूरी, क्या बताया कि वस्तु जो दूरी होता है इसको किससे सूचित किया जाता है, तो u से सूचित किया जाता है ना। उसके बाद मैंने बोला आपको प्रतिबिंब की दूरी, क्या बताया, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, कि दूरी इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसको v से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक ना। तो इसको किससे सूचित करते हैं, तो स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और इन तीनों के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझते हो, ठीक, अगर तीनों के बारे में मान लीजिए आप अच्छी तरह से जान जाते हो, थोड़ी मोड़ी समझ जाते हो, तो आपके लिए आसान है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ तो कुछ फिगर के बारे में भी जरूरी है, ठीक ना। फिगर अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए वो जो सिद्ध करना है वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो देखिए फिगर ये आपका अवतल दर्पण रहा, क्या रहा, अवतल दर्पण रहा कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। तो मैंने ये एक रेखा खींचा हुआ है, इसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या होता है, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। पहले आपको नाम देना है पी एफ सी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे वक्ता केंद्र और अंत के बीच में एक वस्तु को रखते हैं और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, आपकी किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है, तो आप सभी को पता है वो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक किरण और लेता हूँ, कहाँ से, तो यहाँ से। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक किरण वक्ता केंद्र की ओर लेके जाते हैं और ये क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद आप जानते हैं कि कोई किरण अगर वक्ता केंद्र पे जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या होती है, वापस लौट जाती है। कितना डिग्री का कोण बना के, तो आपको पता है 90 डिग्री का कोण बना के। लेकिन एक सवाल और उठता है, कौन सा, तो आपको मैं बताऊंगा। जो आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण जो आपत आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, वो कितना डिग्री का कोण बना के लौट जाती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा 0 डिग्री कोण बना के क्या आती है, वापस लौट जाती है ना। प्रतिबिंब कहाँ बचा, तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु, यहाँ पे वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और यहाँ पे f किससे, तो फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। इतना बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब में जो बातें हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे P से लेके A तक की दूरी को, P से लेके A डैश तक की दूरी को और P से लेके F दूरी को क्या कहते हैं, तो जस्ट मैंने आपको बताया था। मैं अब उसको क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ। देखिए P से लेके A तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान से समझिए, उसको हम क्या कहेंगे, तो गौर कीजिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, ठीक, जिसको क्या करते हैं, यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, यू से। उसके बाद क्या है, यहाँ से पी से लेके ए डैश तक की दूरी को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, तो पी से लेके ए डैश तक की दूरी को, ए डैश तक की दूरी को क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम v से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से p से लेके f तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको हम क्या करते हैं, f से सूचित करते हैं। लेकिन इसमें एक और टॉपिक की जरूरत होगी, ध्यान से समझिएगा। एक और टॉपिक की क्यों जरूरत होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चिन्ह परिपाटी, है ना। तो चिन्ह परिपाटी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो आप अच्छी तरह से अगर नहीं जानते होंगे तो आप जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे इतना आपको पता है, ठीक है। तो इसमें आप इतना तीन चीजों के बारे में जान लेते हैं, तो अब क्या करना है हमको, कि दो त्रिभुज लेना है ना। कोई दो त्रिभुज लेके क्या करना है हमको, उसको बराबर सिद्ध करना है। उसके बाद हमको समरूप सिद्ध करना है ना, मतलब कि समरूप सिद्ध करना है। तो जब समरूप सिद्ध हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो जो अनुपात की जो भुजाएं होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए इन तीनों बातों को याद रखिएगा, है ना, ये बाद में लास्ट में आपके काम आएंगे, ठीक ना। देखिए ये आपका एक क्या है, फिगर है। यहाँ पे देखिएगा ये फिगर है ना। अब मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक, उसी चीजों के बारे में। तो मैं दो त्रिभुज लेके चलता हूँ, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज क्या करता हूँ, लेके चल रहा हूँ, ठीक। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, कुछ किस प्रकार से, तो इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से,
मैं इसका नाम भी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, तो देखिए ए बी और यहाँ पे क्या है एफ है और यहाँ पे क्या है ये पी है और उसके बाद यहाँ पे एन है। अब ये दोनों जो एक्चुअल त्रिभुज है ये समान, ये बराबर है आपस में, क्योंकि क्या सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आप जानते हैं कि बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो अब सम्मुख कोण जब बराबर है तो आप जानते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध जरूर कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, कि यहाँ पे हम त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा ए बी एफ, ए बी और जो एफ है और क्या तथा क्या करेंगे हम, एक और त्रिभुज है, त्रिभुज क्या लेंगे बताइए, पी एन एफ, क्या लेंगे पी एन एफ, है ना में, इससे हम क्या करते हैं चलते हैं। अब इसमें हमको कोण को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना, ठीक है। तो देखिए कोण क्या होगा, यहाँ पे जो ये कोण है एफ और ये भी यहाँ पे एफ का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो कोण क्या होगा बताइए, ए एफ और यहाँ पे क्या होगा बी, जो बराबर होगा, कोण किसके बराबर होगा बताइए, पी क्या होगा एफ और एन का, पी एफ एन का क्या होगा, ये बराबर होगा, क्यों, देखिए ए एफ बी और पी एफ एन, क्यों ये बराबर होगा, क्यों होगा, तो अब देखिए इसको हम कहते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं सम्मुख कोण, क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण, क्यों बोलेंगे भाई साहब, तो ध्यान से समझिए ये कोण आपस में क्या है, सम्मुख है, बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा सम्मुख कोण। कोण एक और सा है, ये वाला कोण, ये यानी कि 90 डिग्री और ये भी क्या होता है 90 डिग्री है, तो इसका भी बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि कोण क्या लिखेंगे, बी ए एफ, क्या लिखेंगे बी ए एफ, जो बराबर होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, एन पी एफ, क्या होगा एन पी एफ, ये किस लिए भाई साहब, तो ये जो है समकोण है, क्या है समकोण, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है समकोण यानी 90 डिग्री है, इतना आपको पता हो गई, तो आप ध्यान से समझिए। अब इसलिए हम क्या करते हैं, जब बराबर सिद्ध हो गया तो ये जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी एफ जो है वो समरूप किसका है, त्रिभुज जो है किसका बताइए, पी, याद याद कीजिएगा, जो यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक ना, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज जो है पी एन एफ जो है वो समरूप है, ठीक। अब इतना आपको पता चल गया, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि दो जब समरूप साबित हो जाते हैं तो उसके अनुपातों का जो भुजा होता है वो बराबर होता है ना, क्यों, तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये लंब है, क्या है, ये लंब है, और इसको ये भी क्या है बताइए, लंब, क्या है, लंब है, ये क्या है आपका कर्ण हुआ, ठीक ना, और ये आपका क्या हुआ यहाँ पे कर्ण हुआ, ठीक ना, और ये क्या आपका है आधार हुआ, ठीक है ना, और ये क्या है आपका आधार हुआ, ठीक। अब देखिए इसके अनुपात के भुजा बराबर है, ये लंब किसके बराबर, इसके लंब इस लंब के बराबर है, ये कर्ण किसके बराबर, इस कर्ण के बराबर है, और ये आधार किसके बराबर, इस आधार के बराबर। तो लंब और आधार का ही हमारा काम है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है बराबर किसका हो सकता है, पी एन का हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो ए बी जो है वो बराबर क्या होगा, पी एन, क्या होगा, पी एन बराबर होगा क्या, ए बी लंब है और पी एन भी लंब है, तो ये बराबर किसका होगा, लंब, लंब का बराबर होगा। आधार इसमें कौन है, ए एफ, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या ए, और यहाँ पे लिखेंगे क्या एफ, और बट्टे में इसका आधार क्या है, तो पी एफ है, ठीक ना, क्या है पी एफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने पी एफ, इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, ठीक, इसको क्या मानना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब क्या करना, देखिए इसको जैसे ही समीकरण फर्स्ट मान लिए तो आपका पहला जो है त्रिभुज, दो त्रिभुज है वो समरूप साबित हो गई है। दूसरा त्रिभुज लेके चलना है, देखिए क्यों, अब इस दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अब गौर कीजिएगा, अब क्या करना है, इसमें समझिए दो त्रिभुज, इसका काम तो खत्म, कि ये जो कौन था ये आपस में समान था, और उसका दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ये वाला और ये वाला, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से आपका, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक, इसका नाम बी डैश है, इसका नाम ए डैश है, इसका नाम एफ है, और इसका नाम क्या है बताइए पी, और इसका नाम क्या है बताइए, सॉरी इसका नाम पी है, और उसके बाद पी पी है कि हाँ, इसका नाम मान लीजिए पी है यहाँ पे, उसका नाम क्या है एम है, ठीक ना, गौर कीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे इसका अच्छा सा मैं बना दे रहा हूँ, एफ हो गया है ना, इसका नाम पी हो गया है ना, ये जो पी है उसके बाद क्या है, ये एम है, ठीक, ये क्या है एम, यहाँ पे एम है, ठीक ना, इसको ऐसा याद रखिएगा, समझ में आ गई बात। देखिए आगे जो है ये कुछ इस प्रकार से नहीं है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है ना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ठीक, इसका नाम एम, इसका नाम पी, इसका नाम एफ है, इसका नाम क्या है बताइए ए डैश, और इसका नाम बी डैश, ठीक है, इस प्रकार से। सॉरी यहाँ पे देखा जाए इतना अगर आपको पता है तो ये जो कोण है ना, ये आपस में बराबर, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण, तो इतना याद रखिए कि त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज क्या करेंगे, क्या चलेंगे, किसमें चलेंगे, ए डैश बी डैश क्या एफ तथा क्या करेंगे हम, है ना, क्या करेंगे बताइए पी एम एफ में, है ना। अब इसको समरूप करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोण क्या होगा बताइए, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश
एफ जो होगा बी डैश किसके बराबर होगा, तो कोण किसके बराबर होगा बताइए, है ना, पी एफ एम के बराबर होगा, पी एफ एम के बराबर होगा। क्यों, तो ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होगा, सम्मुख कोण। क्या होता है, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण, ठीक ना। उसके बाद एक कोण और है, क्यों, ये 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये बनाएंगे हम क्या, कोण, क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा बी डैश ए डैश क्या होगा एफ, जो बराबर होगा किसका होगा बताइएगा यहाँ पे, एम पी क्या होगा एफ, ठीक ना। ये क्यों, तो भाई ये समकोण है, ध्यान से समझिएगा, ये है क्या, तो ये समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आ गई। जब इतना बात आपको पता चल गया था, आपको जस्ट मैंने अभी बताया था, इसका लंब लंब के बराबर होगा, आधार आधार के बराबर होगा, और जो कर्ण है वो कर्ण के बराबर होगा, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। अब इतना तो आपको पता चलेगी समरूप है ना। तो अभी पहले इसको मैं समरूप सिद्ध कर लेता हूँ। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है ए डैश बी डैश एफ जो है वो समरूप है पी एम एफ, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे किसके लंब है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टे क्या होगा आपका, ध्यान से समझिएगा, उल्टा लिख, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी लिखे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एमपी है, ठीक ना, एम पी जो है बट्टे में किसका अलग है, तो ध्यान से समझिए, किसका, ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का, है ना, बराबर किसका है, तो ध्यान से आधार इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एम पी एफ क्या होगा, पी एफ, पी एफ इसका क्या होगा आधार, और बट्टे में इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। इतना करने के बाद एक काम और करना होगा आपको, ठीक ना, क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे काम ये करना होगा कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, तो एमपी जो है वो एबी का बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं जो एमपी है वो किसका बराबर है बताओ, चूंकि होगा क्या होगा, एमपी जो है किसके बराबर हो जाएगा, एबी का, और और यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जो पी एन है किसका बराबर हो जाएगा, एबी का, चाहे ए डैश जो है ए डैश बी डैश है किसके बराबर होगा बताइए, पी एन का, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक ना, याद ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है आपको, इतना अगर आप समझ जा रहे हो तो क्या मैं इसके जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक ना, इतना आप जान गए, है ना। इतना जानने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एमपी की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, ए बी की एमपी की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, और बट्टे ए डैश बी डैश के जगह पे, है ना, ए डैश बी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं, कहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं पी एन, ए डैश बी डैश की जगह पे पी एन, एमपी की जगह पे ए भी लिख सकते हैं, और बराबर में क्या होगा, ध्यान से समझिए, पी एफ बट्टे ए डैश लिख दीजिए, पी एफ जो है बट्टे में क्या होगा, ए डैश होगा, ए डैश एफ होगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, ठीक, इतना इसको समीकरण क्या मान लेना, सेकेंड मान लेना। अब क्या करना है हमको, समीकरण फर्स्ट, ठीक ना, हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं, और सेकेंड से, ठीक ना, ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, क्या करना है, तो देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, ये वाला, ठीक, ये यहाँ पे ए बी बट्टे पी एन, और यहाँ पर भी देखिए ए बी बट्टे क्या है, पी एन, यानी कि राइट हैंड साइड उसका बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, क्योंकि जिसका राइट हैंड साइड बराबर है उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ए एफ बट्टे, क्या लिख सकते हैं, ए एफ बट्टे में हम लिख सकते हैं क्या, पी एफ, है ना, क्या लिख सकते हैं, पी एफ, और बराबर में हम लिख सकते हैं क्या, जो है इसको उतार दीजिए, पी एफ जो है बट्टे क्या करेंगे, ए डैश एफ लिख देंगे, ठीक। इतना करने के बाद आप यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुना कर देना, पी एफ को पी एफ से गुना कर देना, ए एफ को ए डैश एफ से गुना कर देना। तो पी एफ को हम क्या करेंगे, पी एफ को गुना कर देंगे पी एफ से, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ को गुना करेंगे, ए एफ को किससे, ए डैश से, इसको करेंगे ए एफ गुना में ए डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद ध्यान से एक बात आपको समझना होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक ना, ए इसका नाम क्या है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे क्या है, पी है। अगर मैं बताऊं पी में से, पी ए में से अगर हम पी एफ को घटाए तो बचेगा क्या, पी ए में से पी एफ को घटाएंगे तो बचेगा क्या, ए एफ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो ए एफ जो है वो किसमें से, तो हम पी ए को घटा रहे हैं, यानी कि पी ए को घटा रहे हैं किसमें बताइए, पी एफ में से, ठीक, घटा रहे हैं, हो गया बात खत्म। अब क्या करते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा, अब उसी प्रकार से इसको देखिए, यहाँ पे एक प्रकार से रेखा है, खींचा हुआ है, ये देखिए ए डैश और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पी ए डैश में से, पी ए डैश में से पी एफ को अगर घटाइएगा तो क्या बचेगा, ए डैश एफ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ध्यान से इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा
क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ए डैश एफ लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो पी जो है ए घटेगा, है ना? तो पी ए माइनस पी ए डैश माइनस जो होगा वो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या घटेगा, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो क्या बचेगा पी एफ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी एफ। ठीक, इतना हो गया, है ना? इसको समीकरण थर्ड मानना है आपको, ठीक है ना? इसको समीकरण क्या मानना है, थर्ड मानना है। इतना हो गई ना, अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। समीकरण थर्ड से चलते हैं, समीकरण तीसरा से चलते हैं। किसे, तो तीसरा से। देखिए क्यों चलेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, ए एफ इक्वल टू पी ए माइनस पी एफ, इस प्रकार से एगो है, और ए डैश एफ इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी एफ है। इतना तो आपको पता है, ठीक है? अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। ऐसे में सबसे पहले ये जो है समीकरण तीसरा पी एफ स्क्वायर, है ना? पी एफ का जो है यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है, ए एफ, तो ए एफ और गुना में क्या है, ए डैश एफ। ठीक, इतना है कि नहीं, इतना बिल्कुल है यहाँ पे। अब क्या करना है, पी स्क्वायर एफ को नहीं रखना है, पी एफ स्क्वायर को इसी प्रकार से छोड़ देना है। इसका तो कोई काम नहीं है अभी, इसी प्रकार से छोड़ देते हैं। ए एफ देखिए, यहाँ पे ए एफ है और आपको पता है कि ए एफ बराबर कितना है, पी एफ माइनस पी एफ, तो ए एफ की जगह पे पी ए माइनस पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पी ए माइनस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे पी एफ, और गुना जो होगा यहाँ पे किसके साथ होगा, ठीक है? इस प्रकार से मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, गुना जो किसके साथ होगा, तो यहाँ पे देखिए ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश, क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस में क्या होगा, पी एफ। इतना अगर आपका काम हो जा रहा है तो आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? इतना याद रखिएगा। अब मैं इसको थोड़ी सी अच्छे से, इसको मैं दोबारा अलग में उतार के बताता हूँ, ठीक है ना? इतना आपको पता है, ध्यान से समझिए। मैं थोड़ी इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ी सी इसको मैं इतना ही रहने दीजिए, आगे देखिए। आगे क्या है, जस्ट मैंने अभी को बताया आपको क्या, तो अभी जस्ट क्या हो गया, अभी अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे पी एफ जो है, ठीक ना, क्या है, यहाँ पे देखिएगा पी एफ जो है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे भी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया है, तो यहाँ पे पी ए माइनस पी एफ, ठीक, पी ए माइनस में क्या है, पी एफ जो है गुना कर रहा है यहाँ पे क्या, तो बताइए क्या कर रहा है, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ, पी ए डैश, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश, पी ए डैश माइनस में क्या है, पी एफ। ठीक, इतना मैंने उधर आप तक बता दिया था, ठीक ना? अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, पी एफ का स्क्वायर, ठीक, पी एफ का जो स्क्वायर है क्या है, तो ध्यान से समझिए। क्या करना होगा, कुछ चीज ऐसा छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज के बारे में, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज छूटा भी है, देखिए यहाँ पे पी एफ का जो स्क्वायर है, एफ स्क्वायर में इतना तो ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे देखा जाए, आप देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, पी एफ स्क्वायर जो है, ठीक, इसको हम लिख देंगे पी एफ स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या करना है आपको, पी ए, पी ए मतलब बताना है कहां से कहां तक की दूरी। देखिए ध्यान से समझिए, पी ए, ध्यान से समझिएगा, पी ए, पी ए कहां तक की दूरी है, तो आपको पता होगा ये कहां तक की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना? पी से लेके उसके बाद कहां तक, पी से लेके कहां तक, तो एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इतना, इन चीजों की आपको अब जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? देखिए एक मैं फिगर बना लेता हूं, ठीक ना, ध्यान से समझिए ताकि दिक्कत नहीं हो, इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से मैं थोड़ा सा फिगर बना ले रहा हूँ, ठीक ना? इतना आपको पता होगा, ठीक, ठीक है, इतना तो पता है। अब क्या करना है यहाँ पे, कि पी ए, पी से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बताइए, पी से लेके यहाँ तक की दूरी, ए दस तक की प्रतिबिंब की दूरी, और पी से लेके ए तक की दूरी को हम बोलते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। लेकिन एक बात चिर परिपाटी आपको मैंने बताया था कि बाई तरफ प्रति ध्रुव से लेके जितने भी दूरियां अगर बाई तरफ रही है तो वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे माइनस यू आ जाएगा। किससे आ जाएगा, माइनस यू, याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, माइनस है तो माइनस, पी एफ क्या होता है, पी से लेके एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हम इसको क्या करते हैं, माइनस में एफ कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक ना? उसके बाद गुना करते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद पी ए डैश, पी ए डैश को हम क्या कहते हैं, माइनस भी, क्या होगा, माइनस भी, क्योंकि वो प्रतिबिंब की दूरी है। उसके बाद माइनस कीजिए, उसके बाद पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना? आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या करते हैं, पी एफ का स्क्वायर जो है ना, पी एफ का स्क्वायर, ठीक, पी एफ का स्क्वायर जो है, यहाँ पे क्या करना है, एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे होने के बाद,
ठीक, क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस यू है ना, वैसा ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे एफ हो जाएगा, गुना यहाँ पे माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, पी एफ का स्क्वायर, ठीक, पी एफ का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे करना। अच्छा एक बात यहाँ पे छूट गई है, ठीक है, क्या छूट गई है, तो ये जो पी एफ स्क्वायर है यहाँ पे माइनस पे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बाई तरफ है ना, तो याद रखिएगा ये किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर जो है ये माइनस में आएगा यहाँ पर, ठीक ना, क्या आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि जैसे ही आएगा तो आप समझते हैं क्योंकि बाईं तरफ का चीज है, ठीक ना, तो माइनस में आएगा, ठीक, गौर कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी आगे चलते हैं, यहाँ पर भी ये भी क्या होगा माइनस में, ठीक, याद करिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से, अब क्या करना है इन दोनों के साथ में आपको गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना कर देना। तो u माइनस यू को अगर माइनस बी से गुना कर दे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस यू को अगर प्लस एफ से गुना कर दे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा यू एफ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस एफ से गुना करना माइनस भी में, तो क्या होगा माइनस वी एफ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, प्लस एफ से प्लस एफ को गुना करना तो क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इतना पता है। तो अब मैं आपको माइनस का है तो वही माइनस में हट जाएगा, ठीक है, इतना आपको नहीं करना है ना। अब क्या करना, सीधे खत्म करना है, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा कर दे रहा हूँ लेकिन इतना नहीं करना आपको। पी एफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है, तो यहाँ पे क्या देना है आपको, फोकस दूरी कर देना है ना, स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में कर देना है ना। इसमें मैंने यहाँ पे स्क्वायर के बदले यहाँ पे अंदर दे रहा है, मैं थोड़ी सी गलती कर दे रहा हूँ वहां पे। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, बस बस सही हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। इतना करने के बाद क्या होता है, इतना हो गई, माइनस में था इक्वल टू क्या हो गया, उसी प्रकार से हम लिख ले तो अच्छी होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस में स्क्वायर जब एफ होगा, ठीक, इतना समझिएगा। क्या करना है आपको, थोड़ी सी इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, जब हमको क्या करना था, माइनस करना था, तो माइनस में क्या था एफ का स्क्वायर था, तो जब भी हटा तो क्या हटा, तो मैं यहाँ पे सीधे एफ का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है कि माइनस होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, एफ जो होगा उसके बाद क्या करना है, एफ का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, एफ करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसी प्रकार से इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में क्या होगा यू बी, माइनस में यू एफ, माइनस में क्या वी एफ, और उसके बाद प्लस में एफ का स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या कीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, यू बी माइनस यू एफ, और माइनस में क्या होगा वी एफ, ठीक ना, और प्लस में क्या होगा एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, बच गया आपका ये चीज, है ना। मैं थोड़ा लॉन्ग कर दिया हूँ, ठीक ना, कुछ वजह यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत प्रिवेंट हो गई थी, मैंने थोड़ा लॉन्ग से कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना ही छोड़ता है, ठीक ना। अब थोड़ा एक इस चीज को हटा दीजिएगा, अगर यहाँ पे कर देते हो गलती से, आपको मैंने नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिखा, तो मैंने आप आगे आगे लिख लीजिएगा तो आपको वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे आपको करना, आप क्या करना है, आपको जितना भी माइनस वाला है वो इधर कर लीजिए, और प्लस वाला को क्या करना है उधर कर दीजिए। तो आपको ऐसे कर सकते हो, क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, जो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे होगा यू भी, प्लस में होगा क्या, है ना, यू एफ, है ना, यू एफ होगा, सॉरी रुक जाइए यहाँ पे थोड़ी सी, है ना, यू, यहाँ पे यू एफ, है ना, प्लस में होगा, उसके बाद क्या होगा वी एफ, और इक्वल टू जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यू भी। इतना हो गई, बात खत्म। इतना हो गने के बाद एक काम करना होगा, क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। इतना हो गया तो आप क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, यू भी से एफ से गुणा कर देना। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक ना, क्या कर देते हैं, यू एफ जो है, यू एफ बट्टे में यू भी एफ, प्लस में भी एफ बट्टे में यू भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यू भी बट्टे में क्या होगा, यू भी एफ हो जाएगा। अब क्या करना है आप, ध्यान से समझिए, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, बचा भी से भी कटा, एफ से एफ कटा, बचा यू से यू कटा, है ना, वी से भी कटा, बचा एफ, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1/v, है ना, प्लस में 1/u, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस में इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1/f, ठीक। यानी कि ये आपका क्या रहा, दर्पण सूत्र रहा, ठीक ना। बीच में थोड़ी सी यहाँ पे मैं ज्यादातर क्या किया, पी एफ स्क्वायर देखा, किंतु आप पी एफ स्क्वायर की जगह पे एफ कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि वो दर्पण के बाईं तरफ है तो वो माइनस में आएगा, ठीक ना। ठीक ना, इतना के लिए रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, धन्यवाद।